हेलो हेलो हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का रिवीजन करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन भी इंटीग्रेशन का ही क्या है, एप्लीकेशन है, और ये कुछ नहीं है। तो इससे भी जेईई के हर पेपर में लगभग एक सवाल आ ही जाता है, और सवाल अगर हम लोग इंटीग्रेशन को अच्छे से आता है तो सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज मनु कुमार, आई एम सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट IITS धनबाद। तो चलिए इस वीडियो का हम लोग शुरुआत करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे पहला कंसेप्ट आता है वो क्या होता है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कि हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे और उसका डिग्री कैसे निकालेंगे। तो ऑर्डर क्या होता है कि ऑर्डर इज हाईएस्ट डिफरेंशियल अपीयर इन इक्वेशन। कोई इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो उसमें जो हाईएस्ट डिफरेंशियल होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। और डिग्री क्या होता है, इट इज डिटरमाइंड बाई पावर या डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन इक्वेशन। यहाँ पर डिफरेंशियल का भी मतलब क्या है, डेरिवेटिव ही है। जैसे dy बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 d2y अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू 1 हो गया। एक इक्वेशन हो गया ना। तो इसमें हम लोग को क्या निकालना है, ऑर्डर और डिग्री। तो ऑर्डर क्या बोल रहा है कि ऑर्डर इज हाईएस्ट डिफरेंशियल अपीयर। हाईएस्ट डिफरेंशियल कितना नहीं कर रहा है, 2 दिख रहा है। इसका डिग्री क्या हो जाएगा, पावर जो हो जाएगा हाईएस्ट डिफरेंशियल का, तो इसका पावर कितना है, 1 है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री हो जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल है। एग्जांपल 1 क्या बोल रहा है कि अंडर रूट ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू d2y बाई डी एक्स टू। तो हम लोग को इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है क्या होगा। तो आप लोग इस दोनों सवाल को खुद से सोल्व कीजिए, फिर उसके बाद में ऑर्डर और डिग्री निकालिए क्या होगा। चलिए हम लोग पहला इसका एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे तो हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करने में क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू d2y अपॉन डी एक्स टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग स्क्वायर इसलिए किए क्योंकि जो ये डेरिवेटिव होगा ना, इसका पावर क्या होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका पावर क्या आ रहा है, पूरे का 1/2 आ रहा है। तो 1/2 आ रहा है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा, जो कि पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ये बात को हम लोग ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर भी हो जाएगा 2 और डिग्री भी हो जाएगा क्या, 2। ऑर्डर 2 और डिग्री 2 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इस केस में क्या होगा, इसमें तो डेरिवेटिव क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, डेरिवेटिव का पावर क्या है, फ्रैक्शन नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ऑर्डर जो हो जाएगा ना इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और डिग्री क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर तो दिख रहा है ना कि ये तो फ्रैक्शन से बाहर है, इसका पावर क्या है, फ्रैक्शन से बाहर है। तो यहाँ पर ऑर्डर 3 हो जाएगा और डिग्री 1 के इक्वल होगा। अब बात करते हैं हम लोग क्या, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे। तो देखते हैं इसमें 3 कंडीशन होता है। 3 कंडीशन क्या है, एवरी फैमिली ऑफ कर्व हैज इट्स ओन डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। जितना आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, ऑर्डर होगा। और तीसरा क्या है कि फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन शुड नॉट हैव एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा उसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, C1 C2 C3, ये सब क्या है कि ये सब क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है। तो ऐसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो एक इसमें हम लोग सवाल देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है कि फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू mx। इस लाइन का हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, मतलब कि इसका फैमिली का हम लोग इक्वेशन लिख। तो हम लोग इसका फैमिली का क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है। तो चलिए हम लोग इस सवाल को सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम लोग y इक्वल टू mx लाइन को हम लोग क्या लिखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। तो इसको जो 3 स्टेप में ये सवाल बनेगा, तो इस सवाल को हम लोग सोल्व करते हैं। तो इस सवाल को सोल्व करेंगे क्या होगा कि y इक्वल टू mx जब दिया हुआ है तो हम लोग को सबसे पहले तो m को इक्वल करना है, m इक्वल टू वाई बाई एक्स। क्योंकि फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग का कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, आर्बिट्री कांस्टेंट कोई भी। तो यहाँ पर m क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। और m क्या है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स। बस हो गया। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स इस फैमिली का क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर होगा। यही तो है बस। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ना, तीसरा स्टेप में लिखा हुआ है कि फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन शुड नॉट हैव एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या है, कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, और डेरिवेटिव आ गया y बाई एक्स आ गया। तो dy बाई डी एक्स अगर y बाई एक्स की इक्वल है तो वो फैमिली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि ओरिजिन से क्या है, पास कर रहा है बस। तो दूसरा इसमें सवाल दिया है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग को ऑर्डर निकालना है। ठीक है। तो देखिए इस टाइप के सवाल में हम लोग क्या करना होता है कि जितना भी आर्बिट्री कांस्टेंट होता है ना, वही क्या हो जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाता है। ठीक है। तो इसमें देखिए कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, C1 C2 C3 C4 C5। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि इसमें 5 क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, लेकिन इसका ऑर्डर 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि C1 प्लस C2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के की इक्वल लिख सकते हैं ना, C1 प्लस C2 के की इक्वल होगा, क्योंकि C1 और C2 क्या है, एडिशन में है। तो ये मिलकर ये दोनों का एडिशन होकर के भी तो एक क्या बनाएगा, कांस्टेंट बनाएगा। नहीं है कि ये C1 C2 मिलकर एक हो गया। देखिए अभी हम लोग इसको अलग अलग करके लिखते हैं, तो y हो गया क्या, के टाइम्स ऑफ कॉस कॉस एक्स प्लस C3 माइनस C4 इंटू ई टू दावर C5 इंटू ई टू दावर एक्स, क्योंकि C5 प्लस एक्स को तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये भी तो एक अलग कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ई टू दावर C5 पे कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, के वन लिख सकते हैं। तो क्या होगा कि y इक्वल टू के इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस C3 माइनस के वन इंटू ई टू दी पावर एक्स। अब देखिए यहाँ पर हो गया ना कि अब कोई एक्स्ट्रा आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, इसको अलग नहीं कर सकते हैं, इसको भी अलग नहीं कर सकते हैं, और इसको भी अलग नहीं कर सकते हैं। तो टोटल क्या होगा कि 1 2 और 3, तीन आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका डिग्री क्या है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो जाएगी सवाल का आंसर। कि हम लोग इसमें देखना है कि टोटल कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, सिंप्लीफाई करके। ऐसे नहीं, क्योंकि ऐसे तो दिख रहा है कि 5 है, बट सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 3 आ जा रहा है, क्योंकि C1 प्लस C2 मिलकर भी एक अलग कांस्टेंट बना देगा। C4 इंटू ई टू दावर C5 मिलकर एक अलग कांस्टेंट बना देगा। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। ये था दूसरा सवाल। अब बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सबसे पहला इसमें केस आता है, किसका आता है, वेरिएबल सेपरेबल का। वेरिएबल सेपरेबल मतलब कि एक्स को एक साइड और वाई को वाई साइड, मतलब कि एक्स को एक साथ और वाई को वाई के साथ हम लोग को लिखकर और इक्वेशन को हम लोग को क्या होता है, सोल्व करना होता है। तो देखिए ना, अगर यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है क्या, dy बाई dx अगर y बाई x की इक्वल है, जैसे हम लोग उस फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालें ना, किसका, लाइन y इक्वल टू mx का। तो अगर हम लोग dy बाई y करेंगे, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल होगी नहीं, y आ गया y के साथ और x आ गया x के साथ, फिर इसको हम लोग सोल्व किए तो क्या आएगा, y इक्वल टू cx आ गया। वही तो हम लोग को निकालना था। वही तो हम लोग यहाँ पर उसी का तो फैमिली का लिखे थे ना कि क्या होता है, dy बाई dx होता है। तो वेरिएबल सेपरेबल होता है, पहला इसमें कंडीशन है वेरिएबल सेपरेबल। देखिए इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या है, जे में 2017 में आया हुआ था 2 अप्रैल को, कि इफ 2 प्लस sin x इंटू डी वाई डी एक्स प्लस वाई प्लस वन कॉस एक्स इक्वल टू 0 है, और y जीरो का वैल्यू 1 है, मतलब कि x के बदले में 0 डाल रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम लोग वैल्यू निकालना है क्या, y पाई बाई 2 का, मतलब x के बदले में पाई बाई 2 डालेंगे तो वहां पर y का वैल्यू क्या आएगा। आप लोग इस सवाल को खुद से सोल्व कीजिएगा, ये वेरिएबल सेपरेबल से ही बन जाएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि डी वाई बाई डी एक्स है इंटू 2 प्लस sin x अपॉन y प्लस वन इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉस एक्स इक्वल हो जाएगा ना। तो डी वाई अपॉन वाई प्लस वन इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 2 प्लस sin x। हो गया कि नहीं हो गया। अब हम लोग इसको इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, तो डी वाई बाई वाई प्लस वन क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ वाई प्लस वन इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 प्लस sin x को हम लोग टी मान लेते हैं। 2 प्लस sin x को अगर टी मानेंगे तो cos x dx क्या हो जाएगा, cos x dx हो जाएगा dt के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, dt अपॉन माइनस ऑफ dt अपॉन टी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि एल एन ऑफ वाई प्लस वन इक्वल टू माइनस ऑफ एल एन टी है, टी के बदले में क्या है, 2 प्लस sin x, और 2 प्लस sin x है, और प्लस से हम लोग कांस्टेंट के बदले में यहाँ पर सी आएगा ना, तो सी के बदले में क्या लिख सकते हैं, एल एन सी लिख सकते हैं। हम लोग इंटीग्रेशन में देखे थे कि सी के बदले में अगर सारा टर्म एल एन में आ रहा है तो सी के बदले में क्या लिख सकते हैं, एल एन सी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग दिखना है क्या है, कि एक्स के बदले में 0 डाल रहे हैं तो y के बदले में 1 आ रहा है, तो x के बदले में हम लोग यहाँ पर 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, y के बदले में 1, तो एल एन टू इक्वल टू एल एन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर सी का वैल्यू क्या आ रहा है, सी का वैल्यू आ रहा है 4 के इक्वल आ रहा है। सी का वैल्यू जब 4 के इक्वल आ गया तो बस और कुछ नहीं करना है हम लोग को, आंसर ही तो आ गया ना। तो सी के बदले में जब 4 आया तो क्या हो जाएगा कि एल एन वाई प्लस वन प्लस एल एन 2 प्लस sin x इक्वल टू एल एन 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा वाई प्लस वन इंटू 2 प्लस sin x इक्वल टू 4 हो गया। तो हम लोग का वैल्यू क्या निकालना है, एक्स के बदले में पाई बाई टू डालेंगे तो वाई का वैल्यू क्या आएगा, एक्स के बदले में पाई बाई टू डालेंगे तो वाई प्लस वन इंटू थ्री इक्वल टू 4। तो वाई के यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, 4/3 माइनस वन, तो वाई आ जाएगा क्या, 1/3 के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, इसका हो जाएगा सही जवाब। बस इसमें कुछ करना ही नहीं था, हम लोग वेरिएबल सेपरेट किए और फिर उसके बाद में एक्स के बदले में 0 पुट करते, वाई के बदले में 1 आ रहा था, उसका यूज किए तो वहां से सी का वैल्यू आया, और सी का जब वैल्यू आ गया तो हम लोग को पूरा इक्वेशन पता चल गया। अब इक्वेशन पता चल गया तो एक्स के बदले में पाई बाई टू डाले तो वाई का वैल्यू वहां से क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ये था वेरिएबल सेपरेबल का सवाल। दिखता है कि कुछ कुछ इक्वेशन ऐसा जो होता है एग्जैक्ट वेरिएबल सेपरेबल में हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसको हम लोग कुछ
अप्रोच यूज करके उसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा टॉपिक क्या आता है, इक्वेशन कन्वर्टेबल टू वेरिएबल सेपरेबल। जैसे इसका एग्जांपल है, क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस वन टू द होल स्क्वायर। इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग 4x प्लस वाई को अगर हम t मानते हैं तो क्या हो जाएगा कि 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स के बदले में क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 डी टी बाई डी एक्स माइनस 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को। तो बस यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स के बदले में इसको हम लोग पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। मतलब कि डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 4 प्लस टी स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया। तो हम लोग अब यहाँ पर वेरिएबल को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या है कि डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स टी बाई टू इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब टी के बदले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 tan इनवर्स टी के बदले में क्या है, 4x प्लस वाई प्लस 1/2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये हो जाएगी सवाल का आंसर, और इसमें कुछ करना ही नहीं था। अब हम लोग इसमें देखें कि यहाँ पर तो देख रहे थे कि अरे वेरिएबल तो सेपरेट होगा ही नहीं। फिर उसके बाद में हम लोग क्या है, इसके बदले में टी माना, तो डी टी बाई डी एक्स के बदले में डी वाई बाई डी एक्स के बदले में कुछ डी टी बाई डी एक्स के माइनस 4 आ गया। और फिर इसी के बदले में हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए। तो यार आराम से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, जिसका आंसर क्या आ गया, 1/2 tan इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1/2 इक्वल टू एक्स प्लस सी के इक्वल आ गया इसका आंसर। देखिए ये एक और सवाल है, इसको एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसको आप लोग होमवर्क में बनाइएगा। ये भी एक अच्छा सवाल है, ये भी वेरिएबल सेपरेबल से ही बनेगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई माइनस एक्स, इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो ये आप लोग खुद से बनाइएगा। अब हम लोग बात करते हैं किसका, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसमें होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ कि जो एक्स और वाई है ना, उसका पावर क्या होगा, हर टर्म में सेम होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल को देख सकते हैं कि इसका पावर एक्स का कितना है, 1 है। वाई का भी पावर क्या है, 1 है। यहाँ पर भी एक्स का पावर क्या है, 1 है, और वाई का पावर भी 1 है। जो वेरिएबल है ना, उसका पावर क्या होगा, इक्वल होगा हर टर्म में। तो जो होमोजीनियस फॉर्म होता है वो किसके फॉर्म में होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है एफ ऑफ वाई बाई एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का अप्रोच इसका क्या होगा, y के बदले में vx पुट करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब y के बदले में vx पुट करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स के इक्वल आएगा। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, x इंटू साइन वाई बाई एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू वाई इंटू साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स डी एक्स है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाएगा कि x इंटू साइन वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स, ये हो गया। अब हम लोग क्या पुट करते हैं कि y के बदले में भी x पुट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा। तो देखिए y के बदले में क्या पुट करना है, vx पुट करना है। तो dy बाई डी एक्स के बदले में क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा ना, इंटू एक्स साइन y के बदले में जब vx पुट करते हैं तो x खत्म हो साइन v इक्वल टू vx इंटू साइन v माइनस एक्स। हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ से x कॉमन निकालेंगे और इससे x कट जाएगा। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इंटू साइन v इक्वल टू v साइन v माइनस 1 हो गया। अब क्या करना पड़ेगा कि v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v साइन v माइनस 1 अपॉन साइन v। हो गया, बस और कुछ नहीं, v को v के साथ और x को x के साथ वेरिएबल की प्रॉब्लम हम लोग यहाँ ला देंगे। तो x dv बाई डी एक्स हो जाएगा क्या, v साइन v माइनस 1 अपॉन साइन v माइनस v। तो ऐसे हो जाएगा कि x dv बाई डी एक्स इक्वल टू साइन v, यहाँ हो जाएगा इसका एलसीएम v माइनस वन बच गया। तो हो गया कि dx बाई एक्स इक्वल टू माइनस dv साइन v हो गया। तो बस इसको अब इंटीग्रेशन लगा देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कि ln x इक्वल टू
माइनस माइनस कॉस कॉस भी प्लस सी हो जाएगा। और भी के बदले में हम पुट कर देंगे तो एल एन एक्स इक्वल टू जाएगा माइनस कॉस भी के बदले में क्या माने हैं, भी के बदले में हो जाएगा क्या, वाई बाई एक्स, क्योंकि वाई इक्वल टू जब भी एक्स है तो भी के बदले में क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स। तो बस माइनस कॉस वाई बाई एक्स प्लस सी, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और सवाल देखते हैं। इस दूसरा सवाल क्या है, टू वाई इंटू ई टू दावर एक्स बाई वाई डी एक्स प्लस वाई माइनस टू एक्स इंटू ई टू दावर एक्स बाई वाई डी वाई इक्वल टू जीरो है। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या, डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो जब डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टू वाई ई टू दावर एक्स बाई वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू टू एक्स ई टू दावर एक्स बाई वाई माइनस वाई डी वाई। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको हम लोग आरएचएस के साइड ले गए तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा टू वाई ई टू दावर एक्स बाई वाई अपॉन टू एक्स ई टू दावर एक्स बाई वाई माइनस वाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी वाई का पावर कितना है, वन है, यहाँ पर भी एक्स का पावर वन है, वहां पर भी वाई का पावर वन है, तो क्या है, वेरिएबल सेपरेबल में इसको आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या वाई इक्वल टू जब भी एक्स मानेंगे तो वाई इक्वल टू भी एक्स मानेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, भी प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग और इसको आगे सोल्व करते हैं तो भी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वाई के बदले में क्या पुट करेंगे, टू इंटू भी एक्स इंटू ई टू दावर वन बाई भी अपॉन टू एक्स इंटू ई टू दावर क्या हो जाएगा ये, वन बाई भी माइनस भी एक्स हो जाएगा ना। यहाँ से एक्स हम लोग कॉमन निकालते हैं और इसको आगे सोल्व करते हैं। भी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू टू भी ई टू दावर वन बाई भी अपॉन एक्स, जब यहाँ से कॉमन निकाल के इसको कटा दिए ये खत्म हो गया, तो टू इंटू ई टू दावर वन बाई भी माइनस भी के क्या हो गया, इक्वल आ गया। अब इसको हम भी को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स जो होगा किसके इक्वल होगा, टू भी ई टू दावर वन बाई भी अपॉन टू इंटू ई टू दावर वन बाई भी माइनस भी हो जाएगा। तो हो जाएगा एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू टू इंटू ई टू दावर वन बाई भी माइनस भी, इसका एलसीएम हो जाएगा टू भी ई टू दावर वन बाई भी माइनस टू भी ई टू दावर वन बाई भी प्लस भी स्क्वायर हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। मतलब कि बच जाएगा कि एक्स डी वी बाई डी एक्स जो होगा किसके इक्वल आ जाएगा, भी स्क्वायर अपॉन टू ई टू दावर वन बाई भी माइनस भी के इक्वल आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, भी को भी के साथ लिखेंगे और एक्स को एक्स के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाएगा और इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे और देखते हैं। तो हो जाएगा क्या कि टू इंटू ई टू दावर वन बाई भी माइनस भी इंटू अपॉन भी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स हो गया ना। हम लोग इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं क्या, टू बाई भी स्क्वायर इंटू ई टू दावर वन बाई भी डी वी माइनस वन बाई भी डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन डाल देते हैं। तो देखिए वन बाई भी को अगर यहाँ पर टी मानेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई भी स्क्वायर डी वी क्या हो जाएगा, डी टी के इक्वल हो जाएगा। तो माइनस टू टू इंटू ई टू दावर टी डी टी हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि माइनस टू इंटू ई टू दावर वन बाई भी माइनस, ये हो जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हम लोग किए, वन बाई भी के बदले में यहाँ पर टी माने तो माइनस वन बाई भी स्क्वायर डी वी क्या आ जाएगा, डी टी के इक्वल आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस टू ई टू दावर टी डी टी। और इसका आंसर क्या होता है, ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर टी होता था, माइनस टू को हम लोग बाहर निकाले और ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन लिखे तो टी के बदले में हम लोग वन बाई भी मान लेते हैं तो उसको पुट कर दिए तो माइनस टू इंटू ई टू द पावर वन बाई भी, इसका आंसर आएगा टोटल माइनस एल एन भी इक्वल टू एल एन एक्स आ गया। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या कर दिए कि माइनस टू इंटू ई टू द पावर वन बाई भी इक्वल टू एल एन, एल एन क्या हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, एल एन ए प्लस एल एन बी क्या होता है, एल एन ए भी होता है। और सी भी के बदले में जो हम लोग पुट किए थे उसको हम लोग लिख लेंगे, भी के बदले में क्या माने थे, वाई बाई एक्स माने थे ना, भी के बाद वाई बाई एक्स पुट कर दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस टू इंटू ई टू दावर एक्स बाई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन सी एक्स बाई वाई के, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल में कुछ नहीं किए, इस सवाल में हम लोग क्या किए कि वेरिएबल सेपरेबल में इसको कन्वर्ट किए क्या, वाई इक्वल टू वी एक्स मानकर, वाई इक्वल टू वी एक्स मानकर भी बना सकते हैं। और इसका एक दूसरा भी मेथड होगा क्या, कि वो एक्स के बदले में हमको वी वाई पुट करेंगे। चलिए दूसरा भी मेथड देख लेते हैं कि एक्स के बदले में वी वाई पुट करेंगे तो ये और इससे आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले y से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, टू इंटू ई टू दावर एक्स बाई वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा टू इंटू एक्स बाई वाई इंटू ई टू दावर एक्स बाई वाई माइनस वन डी वाई हो जाएगा ना। अब हम लोग क्या पुट करते हैं, x के बदले में क्या, वी वाई, एक्स के बदले में वी वाई पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, टू इंटू ई टू दावर वी डी एक्स इक्वल टू टू
एक्स बाई वाई के बदले में भी इंटू ई टू द पावर भी माइनस वन डी वाई हो गया ना। अब एक्स के बदले में वी वाई पुट कर दे हैं तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई जो होगा क्या होगा, भी प्लस एक्स डी वी बाई डी वाई के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना। तो बस टू इंटू ई टू द पावर भी इंटू इसको हम लोग यहाँ पर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, भी प्लस एक्स डी वी बाई डी वाई इक्वल टू टू भी ई टू द पावर भी माइनस वन हो गया ना। तो भी प्लस एक्स डी वी बाई डी वाई जो हो गया क्या हो जाएगा, टू भी ई टू दी पावर भी माइनस वन अपन टू ई टू दी पावर भी। हम लोग एक्स डी भी बाई डी वाई जो हो गया क्या हो जाएगा, टू भी ई टू दी पावर भी माइनस वन अपॉन टू ई टू दी पावर भी माइनस भी। तो ये खत्म हो जाएगा तो मतलब को हो जाएगा कि एक्स डी भी बाई डी वाई जो होगा किसके इक्वल होगा, माइनस वन अपॉन टू टाइम्स ऑफ ई टू दी पावर भी के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कि क्या, यहाँ पर एक्स नहीं होगा, यहाँ पर सभी जगह क्या होगा, वाई होगा। तो ये हो जाएगा क्या, माइनस टू ई टू दी पावर भी डी भी जो होगा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई वाई के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर हम लोग इसका इंटीग्रेशन के साइन डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू ई टू दी पावर भी इक्वल टू एल एन वाई या प्लस सी, वाई या प्लस सी हो जाएगा ना। तो सी के बदले में क्या लिख सकते हैं, एल एन सी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस टू ई टू दी पावर भी जो होगा एल एन सी वाई के इक्वल आ गया। अब भी के बदले में हम क्या पुट करेंगे, भी के बदले में हम एक्स बाई वाई पुट कर देंगे, भी के बदले में एक्स बाई वाई पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस टू ई टू द पावर एक्स बाई वाई इक्वल टू एल एन सी वाई, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोग एक दूसरा मेथड देखे क्या कि एक्स के बदले में क्या करना है, वी वाई पुट करना है, उसके बाद इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो वाई के बदले में जो वी एक्स माने थे उससे क्या कम लेंदी होगा और आसानी से सोल्व हो जाएगा। ये था ये दूसरा सवाल जो कि वेरिएबल सेपरेबल में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसको, होमोजेनियस इक्वेशन को। अब बात करते हैं हम लोग, कोई इक्वेशन होगा जो कि हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसको, होमोजेनियस फॉर्म में। जैसे मान लीजिए कि इस टाइप का कोई इक्वेशन दिया हुआ है, तो अगर इस टाइप का कोई इक्वेशन दिया हुआ है क्या कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन अपॉन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई अपॉन प्लस सी टू, ये क्या है, एक लाइन का इक्वेशन है, एक लाइन का इक्वेशन है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों लाइन के इक्वेशन को सोल्व किए तो वहां से उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, एच कमा के है। तो अगर हम लोग स्मॉल एक्स के बदले में कैपिटल एक्स प्लस एच मानेंगे तो डीएक्स क्या हो जाएगा, कैपिटल ऑफ डीएक्स के इक्वल हो जाएगा। और स्मॉल वाई के बदले में हम लोग कैपिटल वाई प्लस के मानेंगे तो स्मॉल डी वाई क्या हो जाएगा, डी और कैपिटल वाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कि एक्स के बदले में कैपिटल एक्स और वाई के बदले में कैपिटल वाई क्या लिख रहे हैं। तो यहाँ पर कैपिटल डी वाई बाई कैपिटल डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए वन कैपिटल एक्स प्लस बी वन वाई अपन ए टू कैपिटल एक्स प्लस बी टू कैपिटल वाई। और यहाँ पर जब वाई के बदले में भी एक्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि इस टाइप के सवाल तो हम लोग ऊपर सोल्व किए ही है ना, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में होमोजीनियस का वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर दिया है ना इस टाइप के सवाल को। वही तो ये है। इसमें एक स्पेशल केस आता है कि अगर ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू के इक्वल होगा, मतलब कि लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई के बदले में भी पुट करेंगे तो सवाल क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ये इसका एक स्पेशल केस है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है क्या कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री अपॉन टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री। इस सवाल को आप लोग खुद से सोल्व कीजिएगा जिसका आंसर क्या है, वाई माइनस एक्स का होल क्यूब इक्वल टू के इंटू एक्स प्लस वाई माइनस टू। ये इसी अप्रोच से सोल्व होगा। ये लेंदी होगा इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं सोल्व कर रहा हूँ और इसमें कुछ करना है नहीं, आराम से सोल्व इसको कर सकते हैं। देखते हैं एक और सवाल क्या दिया हुआ है कि डी वाई बाई डी एक्स जो है क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस थ्री अपॉन टू एक्स माइनस टू वाई के इक्वल है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि ए वन बाई ए टू और बी वन बाई बी टू हम लोग निकालते हैं तो ए वन बाई ए टू क्या आ रहा है, ए वन बाई ए टू यहाँ पर क्या आ रहा है, ए वन बाई ए टू जो होगा वन बाई टू के इक्वल आ रहा है। फिर बी वन बाई बी टू क्या आ रहा है, बी वन बाई बी टू भी वन बाई टू के क्या है, इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक स्पेशल केस देख सकते हैं ना, क्या ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू होगा तो क्या होगा, ए वन एक्स प्लस बी वन आई। ए वन एक्स मतलब कि एक्स माइनस वाई के बदले में अगर हम टी मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो देखिए एक्स माइनस वाई के बदले में टी माने तो क्या होगा, वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स किसके आ गया, डी टी बाई ए डी एक्स की इक्वल आ गया। जब ये आ गया तो इसको पुट किए तो वहां से हम लोग का जो सवाल सोल्व करेंगे, आगे इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, एक्स के बदले में टू टी प्लस एल एन टी प्लस टू प्लस सी की इक्वल आ जाएगा। और टी के बदले में क्या माने, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई माने हैं। बस इसमें कुछ नहीं किए। हम लोग देखे कि ये एक स्पेशल केस वाला सवाल है, तो स्पेशल केस वाला सवाल है तो उसके बदले में क्या होगा कि ए एक्स प्लस बी वाई के बदले में हम लोग टी माना होता है, तो एक्स प्लस बी वाई के बदले में टी माने, उसको आगे अब सोल्व करते गए तो इसका आंसर आ गया बस।
अब हम लोग बात करते हैं कि इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल का। एग्जैक्ट डिफरेंशियल मतलब कि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y होगा। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो होता है ना, m dx प्लस n dy के ही फॉर्म में होता है, इसी टाइप के फॉर्म में होता है। ठीक है। तो जैसे सबसे पहला ये आएगा क्या कि x dy प्लस y dx, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है, तो इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा, डी एक्स वाई के इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि डी एक्स वाई को टी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी, वहां से टी के टी हटा देते हैं, तो क्या होगा, y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई किसके इक्वल आ रहा है, डी एक्स वाई के इक्वल आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर ये कह दिया है तो उसके बदले में क्या लिखेंगे, ये लिख सकते हैं, यही तो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। दूसरा है कि क्या, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी ऑफ वाई बाई एक्स होता है। फिर उसके बाद है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपन वाई स्क्वायर किसके इक्वल आता है, डी ऑफ एक्स बाई वाई के इक्वल आता है। चौथा है कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई किसके इक्वल आता है, डी ऑफ एल एन एक्स वाई के इक्वल आता है। डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई किसके आता है, डी ऑफ एल एन एक्स प्लस वाई के इक्वल आता है। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई किसके इक्वल आता है, डी ऑफ एल एन वाई बाई एक्स के इक्वल आता है। ये सब आप लोग याद कीजिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है, और इसको जब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तो इसका डायरेक्ट यूज होता है, इसीलिए यहाँ पर 13 14 हम लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद में आठवां यहाँ पर क्या आ गया कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसका आता है, इक्वल डी ऑफ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स के इक्वल आता है। वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आता है, डी ऑफ टेन इनवर्स एक्स बाई वाई के इक्वल आता है। फिर यहाँ पर 10वां क्या है कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसका आएगा, डी ऑफ एल एन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल आता है। ठीक है। फिर इसके बाद में ग्रामा है क्या, डी ऑफ माइनस वन बाई एक्स वाई क्या किसके इक्वल आएगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर के इक्वल आएगा। फिर है कि वाई इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, डी ऑफ ई टू द पावर एक्स बाई वाई के इक्वल आएगा। और 13th नंबर क्या है, एक्स इंटू ई टू द पावर वाई डी वाई माइनस ई टू द पावर वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, डी इंटू डी ऑफ ई टू द पावर वाई बाई एक्स के इक्वल आ रहा है। फिर उसके बाद 14th नंबर क्या है कि वाई इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स डी वाई किसके इक्वल आ रहा है, डी ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू वाई के इक्वल आ रहा है। इसको कुछ नहीं, सबको अगर आप लोगों को सोल्व करना है तो बस इसको हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद में एलएचएस और आरएचएस डी को हटा देंगे तो ये सेम आ जाएगा हर में। तो आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा, और ये जितना भी 14th लिखवाया है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होता है, तो आप लोग इसको खुद से याद करने का कोशिश कीजिएगा, और एग्जाम्पल में इसको हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है कि एक्स क्यू प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यू डी वाई इक्वल टू 0 है। इसको हम लोग सोल्व करना है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल से ही बनेगा, तो उसी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। तो क्या करते हैं कि हम लोग एक्स क्यू डी एक्स को लिख सकते हैं, एक्स क्यू डी एक्स प्लस वाई क्यू डी वाई हो गया ना। फिर उसके बाद में क्या बचा, बचा एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, बचा कि नहीं बचा, देख रहे हैं यहाँ पर भी एक्स वाई कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो एक्स वाई कॉमन निकालेंगे, तो एक्स क्यू डी एक्स प्लस वाई क्यू डी वाई प्लस एक्स वाई कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। अब इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम लिख सकते हैं क्या, डी ऑफ एक्स वाई, तो एक्स क्यू डी एक्स प्लस वाई क्यू डी वाई प्लस एक्स वाई डी एक्स वाई हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं करते हैं, इक्वल टू 0 है, तो बस अब कुछ नहीं करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो आराम से सोल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4/4 प्लस वाई टू दी पावर 4/4 प्लस, अब डी एक्स वाई या एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी, यही तो हो गया इसका इंटीग्रेशन। यहाँ पर एक स्पेशल केस आता है, स्पेशल केस क्या है कि अगर डी वाई बाई डी एक्स ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन अपॉन ए टू एक्स प्लस बी टू ए प्लस सी टू दिया हुआ है, और बी वन प्लस ए टू अगर 0 की इक्वल है, तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे ना तो इक्वेशन जो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल भी है, देखिए बी वन प्लस ए टू, बी वन का मतलब क्या है -2 है, और ए टू के बदले में क्या है 2 है, तो बी वन प्लस ए टू 0 के इक्वल आ रहा है ना, तो बस हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x डी वाई प्लस वाई डी वाई माइनस डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स माइनस 2y डी एक्स प्लस 5 dx हो गया ना। तो हम लोग सबको एक ही साइड लाते हैं, तो क्या होगा 2x डी वाई प्लस 2y डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस एक्स डी एक्स माइनस डी वाई माइनस 5
डी एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। तो यहाँ पर टू कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स हो गया ना, प्लस प्लस वाई डी वाई माइनस एक्स डी एक्स माइनस डी वाई माइनस फाइव डी एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि ये देखिए एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स किसके इक्वल है, डी ऑफ एक्स वाई के इक्वल है। अभी तो ऊपर देखे तो टू इंटू डी ऑफ क्या लिखे, एक्स वाई लिखे। फिर उसके बाद में क्या हो गया, वाई डी वाई प्लस इतना को हम लोग सेम टू सेम लिख दिए, इतना ये हो गया। इसके बाद में हम लोग क्या, अब इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं और आराम से सोल्व हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन, तो क्या होगा कि टू एक्स वाई हो गया ना, डी ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स वाई प्लस यहाँ हो गया वाई स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स का डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई माइनस फाइव एक्स इक्वल टू सी के क्या होगा, इक्वल आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पर हम लोग देखे क्या है कि बी वन प्लस ए टू जीरो की इक्वल है। तो इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर इसको सोल्व किए तो इसका आंसर आ गया क्या, टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस वाई माइनस फाइव एक्स इक्वल टू सी के इक्वल आ गया। ये इसका पार्ट वन ही होगा। पार्ट टू में अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। एग्जैक्ट एग्जैक्ट देख लिए हैं हम लोग, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे और भी देखेंगे ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी क्या होता है, उससे भी एग्जाम में बहुत सारा सवाल आता है, बहुत ज्यादा सवाल आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।